भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कई जातियां आज भी अपनी बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी हकों के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास के दावे करती है, लेकिन ये जब नज़ारे देखते हैं तो इन दावों पर संशय पैदा होता है। हम बात करेंगे जो एक पैदल रैली 1 तारीख से शुरू होकर आज यहाँ जिला मुख्यालय पहुँची है। मैडम, आपका नाम बताएं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रैली वजह क्या है, इसकी क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा नाम नंदा डगला है, मैं भील महासभा की संरक्षक हूँ। और ये रैली इसलिए हमने निकाली कि आज़ादी के बाद से ही भील समाज हमेशा अपनी मांगे मानता रहा है, सरकारों को कहता रहा है। सरकारें कई आई कई चली गई, मात्र भीलों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वोट का समय आता है, वोट लेके सब चले जाते हैं। आज भारत सरकार बात करती है चंद्रमा बचाने की और भील के बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुँचा पाई है। और दूसरा वाला रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भील समाज तरस गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कानून बनाए। सबसे पहले भील रेजिमेंट की स्थापना हो। दूसरी चीज, एससी के तर्ज पे एसटी का कोटा कृषि कनेक्शन में लागू हो ताकि भीलों की जमीनें नहीं बिके। तीसरी चीज है टीएसपी क्षेत्र का विस्तार जोधपुर संभाग में किया जाए, क्योंकि सरकार समझती है कि सिर्फ भील उदयपुर रहते हैं। पर इस रैली के द्वारा हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जोधपुर संभाग में भी बड़ी तादाद में भील रहते हैं और भील सरकार बनाने में निर्णायक हैं। नंदा जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बाड़मेर में भीलों की स्थिति क्या है? क्या आज़ादी के बाद आज दिन तक जो ये जाति है, खासकर जिसको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबसे नीचे माना जाता है, तो क्या सरकार ने इनकी ओर कभी रुख किया? आपको लगता है कि कोई ऐसी योजना बनाई गई हो जिससे ये लगे कि ये भी यहाँ के नागरिक हैं, ये भी यहाँ के निवासी हैं? सरकार ने योजनाएं बनाई पर जमीन के ऊपर देखो तो कहीं कोई लागू नहीं हुआ। आज भी भील के पास में लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उनके पास रोड नहीं है और पीने को पानी नहीं है। आर्मी में जाने के लिए पहली बार ऐसा होगा कि कोई जाति ये कहती साहब हमारी आर्मी अलग एक रेजिमेंट बने। पहले भी सरकारों ने जाट रेजिमेंट बनाई, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स बनाई। जिन जातियों की रेजिमेंट बने उससे ज्यादा भील रेजिमेंट बनने के बाद में भील तो ज्यादा शूरवीर रहे हैं और इनका इतिहास गवाह है। हमने उदयपुर महाराणा को जीत के दिया, राजपूतों ने नहीं जीता था। राजपूतों को हमने राज वापस दिलाया और उसके जब हमारा टाइम आया सेना में सेवा करने का, देशभक्ति का, तो हमको बिल्कुल दरकिनार जैसे मक्खी निकाल के दूध में से फेंकते हैं, भारत सरकार ने फेंक के रख दिया हमको। मतलब अवसरवादी सरकारें रही, अवसरवादी राज रहे। जिन्होंने राज किया उन्होंने भी जब तक आपका यूज हुआ तब तक यूज लिया, और सरकारों ने भी जब ये लगा कि अब कोई जरूरत नहीं तो एक साइड कर लिया। बिल्कुल, आज भी भील का बेटा एक ही टाइम रोटी खाता है। 3 वक्त की रोटी खाने वाले सरकार को ये नहीं मालूम कि भील का बेटा आधा वक्त भूखा सोता है, उसके पास रोजगार तो है ही नहीं है। और इसके लिए जितनी राज करने वाली सरकारें थी वो सब दोषी है। उन्होंने ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि भील क्यों नहीं पढ़े? नंदा जी, राजनीति में आने का कोई स्टेप तो नहीं है ये कि नंदा डगला चौहटन क्षेत्र से वहाँ पर विधायक के लिए, क्योंकि आरक्षित सीट है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं। मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं भील की बेटी नहीं हूँ, मैंने भील की बहू हूँ, इसलिए मैं आरक्षित सीट पे कहीं भी लड़ नहीं सकती हूँ। मैं एक बनिए की बेटी हूँ और भील से भी आई हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी थोड़े दिन बाद यहाँ आ रहे हैं। उससे पहले इस तरह की रैलियाँ पहले 2-3 कास्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने मांगों को लेकर की है, तो क्या नरेंद्र मोदी का जो यहाँ का दौरा था इसको ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया गया? नहीं, नरेंद्र मोदी का दौरा बाद में तय हुआ, हमारी रैली तो पहले से तय थी 3 महीने पहले। तो अब नरेंद्र मोदी जी को तय करना है कि भील कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। हम तो 3 महीने पहले तय कर चुके थे रैली। अच्छा, और अब जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये अभियान, ये जो आंदोलन, ये किस तरीके चलेगा, कहाँ कहाँ चलेगा? क्या बाड़मेर ही बैरिकेड है, इसके आगे भी बढ़ेंगे आप? ये अभियान नहीं है, सरकार नहीं मानेगी तो भील सरकार बदल देगा। यकीनन यहाँ स्पष्ट तौर पर इनका ये कहना है कि निर्णायक वोट अगर भीलों के हैं तो उसके बावजूद राजनीति से लगाकर, सामाजिक से लगाकर और आर्थिक एक बराबरी है उसके हक को लेकर, और सबसे बड़ी बात ये लोग सेना में जाने के लिए अपनी एक अलग कमांड चाहते हैं, यहाँ पर एक अलग टुकड़ी चाहते हैं, ये भी यहाँ पर डिमांड की गई है। अब देखना यह है कि यहाँ पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार किस तरीके से भीलों को उनका हक देती है। लेकिन ये आंदोलन एक बात यहाँ पर जाहिर कर चुका है कि अगर समय रहते इनकी मांगें नहीं मानी गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ सकती हैं। मैडम, आंदोलन बहुत तेज चलेगा, तैयार तो हो? अभी तक तो हम लोग अहिंसा के रूप में ले रहे हैं और भीलों को हमेशा शूरवीर माना गया है और आप कह सकते हो कि लड़ाकू कौम है ये। गुर्जरों ने तो सिर्फ रेल की पटरी उखाड़ी थी, हम रेल के डब्बे घर ले जाएंगे।
धमकी तो नहीं है सरकार को? एक सलाह मशवरा है कि आप चाहते हो कि अहिंसा से हिंसा में नहीं बदले। भील अपने पुरानी तरीका, हम तो डाकू रहे हैं भील तो, इसलिए वो पुरानी पद्धति अगर सरकार चाहती कि नहीं अपनाए तो सरकार को इनकी जायज़ मांग अहिंसात्मक रूप में मान लेनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक और जो अंत वाली बात है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि गुजरों ने सिर्फ पटरियां उखाड़ी थी, यहाँ तो डब्बे रेल के घर जाएंगे। अगर इतनी बड़ी चेतावनी की बाद भी सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देती है तो यकीनन ये सोचने और समझने की बात होगी कि भील जाति अगर बड़ा आंदोलन खड़ा करती है तो इसका बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव कह सकते हैं वो वर्तमान सरकारों पर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। भीख मांगते